Hi, welcome again. Today we will see how to calculate the theoretical number of beds required in the distillation column. इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है फ्रैक्शनेशन कॉलम. फ्रैक्शनेशन कॉलम में दो सेक्शंस हमने दिए थे. फीड लाइन के ऊपर में जो रेक्टिफाइंग सेक्शन का, फीड लाइन के नीचे जो था दैट इज रिफिल सेक्शन, उसका ऑपरेटिंग लाइन का इक्वेशन देख लिया है. नाउ टुडे हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे कि जो भी डिस्टिलेशन कॉलम यूज होता है उस कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट्स में नंबर ऑफ ट्रेज यूज होते हैं पर प्रोडक्ट ट्रेज. तो वो कितने लगेंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैलकुलेट करने के लिए. वी आर हैविंग थ्री मेथड्स. फर्स्ट इज Mccabe Thiele मेथड, सेकंड वन इज Lewis-Sorel मेथड, थर्ड वन इज Ponchon Savarit मेथड. सो क्या है, जो भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन Mccabe Thiele मेथड बिकॉज इट इज थोड़ी सी इजी मेथड है सॉल्यूशन करने के लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ज्यादा. ओके, तो मोस्टली प्रॉब्लम्स आपको आते हैं Mccabe Thiele मेथड पे. और Lewis-Sorel मेथड ज्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो एग्जाम पेपर में प्रॉब्लम्स नहीं पूछते इसके. ओके, तो हम लोग मोस्टली देखेंगे दो मेथड्स, Mccabe Thiele मेथड एंड Ponchon Savarit मेथड. ओके, सो फर्स्ट एजम्पशन देख लेते हैं उनके कि Mccabe Thiele मेथड का क्या एजम्पशन है एंड Ponchon Savarit मेथड का क्या एजम्पशन है. ठीक है, तो हम देखेंगे अभी Mccabe Thiele मेथड. ठीक है, तो Mccabe Thiele मेथड में Mccabe Thiele के एजम्पशंस है. एजम्पशंस क्या है? पहला एजम्पशन है कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, क्या है? फर्स्ट एजम्पशन इज कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. व्हाट इज मीन बाय मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन? वो देखेंगे पहले कि क्या होता है दैट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. व्हाट इज इट? इट इज द एनर्जी नीडेड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड. जो भी 1 मोल ऑफ लिक्विड है, 1 मोल ऑफ लिक्विड मींस आप सपोज कंसीडर करो कुछ एक पॉट रखा है उसमें लिक्विड है, हम उसको बॉईल कर रहे हैं. वाटर ही ले लिए पॉट में, उसको बॉईल कर रहे हैं. तो बॉईल करने से क्या होगा, एक एनर्जी उसके क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे और वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा. वाटर वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा. तो दैट इज मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो वो वाटर के 1 मोल क्या होता है, 1 मोल वाटर को कितना एनर्जी लगता है वेपोराइज करने में? 1 मोल वाटर है ना, तो उसको बोला जाता है मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. दैट इज सिंपल कि एनर्जी नीडेड, कितना एनर्जी लगता है उस वाटर को बॉईल ऑफ करने में, मींस वेपोराइज होने में. 1 मोल वो लिक्विड ले लिया, उसको वेपोराइज होने में कितना एनर्जी लगता है, दैट इज योर मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, दैट शुड बी कांस्टेंट. मींस अगर 1 मोल के लिए अगर कुछ लगता है 25 किलोजूल पर मोल, 30 किलोजूल पर मोल, 1 मोल के लिए लगता है, तो थ्रू आउट इट विल बी कांस्टेंट. ओके, थ्रू आउट जितना भी वाटर है उसको बॉईल करने के लिए कितना थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, वो एनर्जी थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा. तो ये होता है Mccabe Thiele मेथड में कांस्टेंट मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सेकंड एजम्पशन है इसका नो हीट ऑफ मिक्सिंग. नो हीट ऑफ मिक्सिंग मींस जैसे मिक्सिंग कोई रिएक्शन हो रहा है पॉट में, सपोज दिस इज पॉट, यहाँ पे दो ए और बी है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं मिक्सिंग ऑपरेशन में एक स्टारर यूज करते हैं या फिर एजिटेटर यूज करते हैं इस टाइप का. ठीक है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट एजिटेशन, वो एजिटेशन और मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, कुछ हीट जनरेट हो सकता है. देयर माइट बी द जनरेशन ऑफ हीट इनसाइड यहाँ पे. तो वो हीट जो भी जनरेट हो रहा है, हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, देयर इज नो हीट ऑफ मिक्सिंग. होता है अगर प्रैक्टिकली आप जाओगे कोई भी रिएक्शन करते हो अगर मिक्सिंग के लिए, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है वो वार्म हो जाता है, आपका लिक्विड वार्म हो जाता है. तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो निगलेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम रहे नो हीट ऑफ मिक्सिंग. हीट ऑफ मिक्सिंग क्या कर रहे हैं, हम निगलेक्ट कर रहे हैं जब हम Mccabe Thiele मेथड यूज करेंगे. दैट इज एजम्पशन. ठीक है, सेकंड. थर्ड एजम्पशन है नो हीट लॉसेस. कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है. हमारा पॉट है, उसमें हमने कोई हीट, ये सपोज रिएक्टर है, इसमें A+B है, इसको हीट कर रहे हैं, तो कोई भी हीट लॉस नहीं होगा इसमें से. मींस जो भी हीट है वो जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना हीट डायरेक्टली इसमें जा रहा है. मींस कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये तीन एजम्पशन है मोस्टली Mccabe Thiele एजम्पशन के लिए. फर्स्ट इज कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मींस एनर्जी कितना लगता है 1 मोल ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड वेपोराइज करने के लिए, दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा सिस्टम में. दैट इज फर्स्ट एजम्पशन. सेकंड इज नो हीट ऑफ मिक्सिंग. हीट ऑफ मिक्सिंग जो भी लिबरेट होता है वो निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग. सो नो हीट ऑफ मिक्सिंग. थर्ड इज नो हीट लॉसेस. बाय यूजिंग हीट लॉसेस कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हीट लॉस कम करने के लिए हम लोग जैसे इंसुलेटर लगा लेते हैं, है ना, इंसुलेटर लगाते हैं, जैकेट लगाते हैं, है ना, कोई भी सिस्टम की सराउंडिंग में. तो नो हीट लॉसेस, फिर हमारे हीट लॉसेस नहीं होंगे. ये तीन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है Mccabe Thiele मेथड में. वैसे हम कुछ एजम्पशन देखेंगे Ponchon Savarit मेथड के, है ना. Ponchon Savarit मेथड क्या है, अपोजिट है.
द assumptions of Mccabe Thiele मेथड, जो भी assumption Mccabe Thiele ने दिया है उसके डायरेक्टली अपोजिट है Ponchon Savarit मेथड के। तो उसमें पहला assumption क्या है Ponchon Savarit मेथड में, मोलर latent heat of vaporization is not constant। हमने Mccabe Thiele में देखा था कि मोलर latent heat of vaporization का क्या था, कांस्टेंट था, बट Ponchon Savarit मेथड में दैट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो जो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टेप पे हमको वो latent heat of मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालना पड़ेगा। ओके, वो निकालने से हम क्या कर सकते हैं, फिर एक्सडी का क्या रहेगा, जैसे हमारे पास तीन है, टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट। डी इज टॉप प्रोडक्ट दैट इज डिस्टिलेट एंड डब्ल्यू इज बॉटम प्रोडक्ट दैट इज डब्ल्यू इज बॉटम प्रोडक्ट, जो भी हमारा बॉटम में बच जाता है डिस्टिलेशन कॉलम के। तो हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल वोलेटाइल कंपोनेंट इन टॉप प्रोडक्ट एंड बॉटम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जो टॉप प्रोडक्ट में जाता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्सडी से, और जो बॉटम प्रोडक्ट में जाता है इसको हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग एक्सडब्ल्यू, है ना। तो वैसे ही हमारे टॉप प्रोडक्ट में जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल वोलेटाइल कंपाउंड रहेगा उसका एक क्या रहेगा, एक लेटेंट हीट ऑफ मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहेगा, दैट इज डिनोटेड बाय एचडी। और जब हम बॉटम प्रोडक्ट में आएंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या रहेगा उसमें, दैट विल बी एचडब्ल्यू। ठीक है, तो हर स्टेप पे हमको क्या है, वो मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो निकालना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूज होता है Ponchon Savarit मेथड में, दैट इज फर्स्ट assumption। सेकंड assumption क्या है, देयर इज सब्सटेंशियल हीट ऑफ मिक्सिंग। मैंने अभी Mccabe Thiele में बोला था कि सब हीट ऑफ मिक्सिंग हम क्या कर रहे हैं Mccabe Thiele मेथड में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट Ponchon Savarit मेथड में क्या होता है, यू हैव टू कंसीडर दैट हीट ऑफ मिक्सिंग। जो भी हीट ऑफ मिक्सिंग है वो आपको कंसीडर करना है कि कितना हीट उसमें लग रहा है, वो मिक्सिंग होने की वजह से कितना हीट जनरेट हो रहा है वो कंसीडर करना है Ponchon Savarit मेथड में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट assumption है Ponchon Savarit मेथड के, और तीन इंपॉर्टेंट assumption है Mccabe Thiele मेथड से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, ये हो गए assumption। अब आगे बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम आता है बाय यूजिंग, अगर कोई प्रॉब्लम दिया रहता है उसमें आपको दिया रहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रेस बाय यूजिंग Mccabe Thiele मेथड और कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रेस बाय यूजिंग द Ponchon Savarit मेथड। तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या होगा, हमको प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, x वर्सेस y का डेटा दिया रहेगा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डेटा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, x का कुछ अगर नहीं भी दिया रहता तो हमको क्या करना है, हम वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्या, रिलेटिव वोलेटिलिटी से। बाय यूजिंग रिलेटिव वोलेटिलिटी से हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में क्या होगा, दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं उसको। मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, अगर आप रिलेटिव वोलेटिलिटी दिया है तो आप कैसे x और y का डेटा, इक्विलिब्रियम डेटा निकाल सकते हैं। तो सपोज हमको दिया है डेटा 0.1 से लेके, सपोज दिस इज 0.3, ऐसे कुछ डेटा दिया रहेगा x और y का। ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम में दिया रहेगा डेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेटा देख लेंगे। बाय यूजिंग डेटा हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम, ये डेटा है इक्विलिब्रियम कर्व करेगा, इक्विलिब्रियम डेटा बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम डेटा। ठीक है, तो हमको डेटा गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, तो हम क्या कर लेंगे, डेटा लेंगे, x वर्सेस y को क्या निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, x वर्सेस y के वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। पहला स्टेप, x वर्सेस y इक्विलिब्रियम डेटा गिवन है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे ऐसे, सपोज इस टाइप से वो आएगा इक्विलिब्रियम का डेटा। ठीक है, तो ये x वर्सेस y का जो भी इक्विलिब्रियम कर्व का डेटा दिया था उससे हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल लाइन निकालेंगे, दिस इज डायगोनल लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डायगोनल लाइन। ये मैंने पहले भी समझाया आपको, डायगोनल लाइन फिर से हम देख रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व। ये कैसे निकालता है, ये जो हमको पॉइंट्स दिए थे ना, x वर्सेस y वर्सेस डेटा के, उसके ऊपर से हम निकाल के आता है डायगोनल लाइन। ये डायरेक्ट आपको ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 1 रहता है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1।
क्या रहेगा स्टेप नंबर 1 मैकअब थियले मेथड में ड्रॉ इक्विलिब्रियम कर्व, ड्रॉ इक्विलिब्रियम कर्व यूजिंग व्हाट, यूजिंग x और y का डेटा, यूजिंग x y डेटा। फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप अभी हमारा क्या हो गया, x और y का ग्राफ प्लॉट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी है। तो हम लोग x एक्सिस में देखेंगे क्या क्या वैल्यूज दी है। x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन, हमको टॉप प्रोडक्ट और बॉटम प्रोडक्ट का देखना है कि दिया है कि नहीं। जैसे xw, xd और xn ये प्रॉब्लम में दिया है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, नहीं दिया है तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर दिया है तो हम लोग डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, नहीं दिया है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, बाय यूजिंग द ओवरऑल मटेरियल बैलेंस एंड मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर रेटेड। कैसे रहता है मटेरियल बैलेंस, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस कैसे, फीड F इक्वल्स टू D प्लस W, ये पहला इक्वेशन था हमने कल देखा है। उसके बाद हम मोर रेटेड कंपाउंड का लिखते तो FXF इक्वल्स टू DXD प्लस WXW। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे आपको F का वैल्यू दिया रहेगा, फीड कितना है या फिर एज्यूम करना है 100 किलो मोल पर 100 किलो मोल का फीड एज्यूम करना है, या फिर आपको दिया रहेगा केजी पर आवर में फीड, ये फीड दिया रहेगा, डिस्टिलेट भी दिया रहेगा। ओके, कितना निकलता है, मोल फ्रैक्शन कितना निकलता है वो सब दिया रहेगा आपको, है ना। और आपको क्या डिस्टिलेट नहीं दिया रहेगा, सपोज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहेगा डिस्टिलेट का, बट आपको फीड का वैल्यू दिया रहेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ फीड दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी डिस्टिलेट में टॉप प्रोडक्ट में कितना जाता है, फीड कितना जाता है, बॉटम प्रोडक्ट में कितना जाता है वो दिया रहेगा। मींस टॉप प्रोडक्ट में जितना भी मटेरियल जाता है मोर रेटेड कंपाउंड, उसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ XD, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर रेटेड कंपाउंड इन डिस्टिलेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर रेटेड कंपाउंड इन बॉटम प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीजें आपको दी रहेंगी, XD XW, XF भी दिया रहेगा, फीड मोल फ्रैक्शन ऑफ फीड जो भी है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको दी रहेगी। तो इसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो, D और W का वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो पहला रहता है, कोई भी क्वेश्चन पहला दिया रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ टॉप एंड बॉटम प्रोडक्ट। तो दिस इज टॉप प्रोडक्ट और दिस इज बॉटम प्रोडक्ट, ये दोनों का क्वांटिटी आपको निकालना है बाय यूजिंग दिस डेटा। ठीक है, ये सेकंड होगा। अगर नहीं दिया है तो ऐसे, अगर दिया है तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली उसका वैल्यूज लिख दो। मैं एज्यूम करता हूं सपोज वैल्यूज उसकी FF की, XF की सपोज 0.5 है, XD 0.9 लेता हूं और XW ठीक है 0.1 और 2 लेता हूं। ठीक है, ये वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको x एक्सिस पे क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे और एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे x एक्सिस पे, वो कहां डायगोनल पे मैच करेगी। सपोज ये क्या है 0.5, XF इज 0.5, तो हमको क्या करना है, x को डिनोट करना है 2 4, ये 5 आएगा। इसको डायगोनल लाइन पे इस साइड से क्या करना है, ठीक है, दिस इज XF, दिस पॉइंट इज XF। वैसे हमको तीनों पॉइंट करना है, 0.5 हो गया, वैसे XW और XD भी करना है। XD क्या है 0.9 सपोज यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आएगा XD, दिस पॉइंट इज XD। ठीक है, दिस इज XF और यहाँ पे सपोज क्या है 0.2 दिस इज 0.2 इज दिस इज XW। समझ में आएगा। पहला स्टेप इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम डेटा से इक्विलिब्रियम कर्व निकाल लो। दूसरा स्टेप जो भी वैल्यूज दिया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ फीड, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर कंपाउंड इन फीड, डिस्टिलेट एंड बॉटम प्रोडक्ट में जितना है उसको आप डिनोट कर लो x एक्सिस पे और डायगोनल लाइन पे वो पॉइंट निकाल लो, दिस इज XD। ठीक है, दिस इज XD। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। नंबर 3 में आपको देखना है कि क्यू लाइन, मैंने इसके पहले एक लेक्चर में समझा है कि क्यू लाइन की कुछ कंडीशंस दी रहेंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू लाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू लाइन। ठीक है, क्यू लाइन कैसे आएगा वो डिटरमाइन करना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, 4-5 कंडीशंस, जैसे फीड इज एट इट्स बबल पॉइंट, फीड इज एट इट्स ड्यू पॉइंट, और सैचुरेटेड फीड है या फिर सैचुरेटेड लिक्विड है, वैसे कुछ दिया है ना। या फिर क्या होगा, या फिर आपको कुछ अलग सी कंडीशन दी होंगी, 2/3 इज लिक्विड, 2/3 इज वेपर, है ना, या हाफ लिक्विड एंड हाफ वेपर। तो सारी कंडीशन मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में कवर कर ली, वो देख लीजिए वीडियो, उसमें दिया है कि
इंपॉर्टेंस ऑफ क्यू लाइन में, और 5 कंडीशन उसके ऊपर बताया है कैसे करना है। तो सपोज हमको प्रॉब्लम में दिया है क्यू लाइन के लिए कुछ कंडीशन दी है, क्यू लाइन के लिए कंडीशन दी है, सपोज फीड इज सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर, फीड क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, मींस फीड सैचुरेटेड वेपर मींस फीड इज एट इट्स क्या रहेगा ये ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट में रहता है तो क्यू के लिए क्या था, क्यू इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू को निकालेंगे यहां से, कैसे निकलेगा, उसका लाइन कैसे आता, व्हेन द फीड इज एट इट्स सैचुरेटेड एट इट्स ड्यू पॉइंट, उसके लिए हमने देखा था कंडीशंस में क्या आता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर फीड इज सैचुरेटेड लिक्विड रहा तो क्या होगा, फीड अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्स व्हिच विल पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को पैरेलल रहेगा एकदम वर्टिकल लाइन। अगर फीड इज सैचुरेटेड, अपना क्या है अभी, फीड इज सैचुरेटेड वेपर, तो वो क्या रहेगी, लाइन रहेगी दैट विल हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सल, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सल। तो यहां से हम निकालेंगे, तो ये रही क्यू लाइन, क्यू लाइन, दिस इज क्यू लाइन फॉर सैचुरेटेड वेपर, क्यू लाइन हमारी कंडीशन, प्रॉब्लम की कंडीशन के हिसाब से ये रहेगी व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आएगा, थर्ड स्टेप हो गया, अभी थर्ड स्टेप हो गया। अब नंबर 4, ठीक है, क्यू लाइन हो गया हमारा, क्यू लाइन मिल गया, हमने क्या किया, 3 स्टेप, इक्विलिब्रियम कर निकाला डेटा से, उसके बाद डिनोट किया एक्स डब्ल्यू एक्स एफ, ओके, और एक्स डी, उसके बाद हमने क्यू लाइन की जो भी प्रॉब्लम में दी थी कंडीशन, उसके हिसाब से क्यू लाइन निकाली। अब क्यू लाइन के बाद क्या करेंगे, क्यू लाइन के बाद हमको करना है, हमारा आगे का स्टेप, क्यू लाइन निकल गया, हमको निकालना है इंटरसेप्ट, उस स्टेप में हमको क्या निकालना है, इंटरसेप्ट ऑफ XD, जो भी डिस्प्लेड है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल रेडियल कंपोनेंट इन डिस्प्ले, दैट इज XD, उसका आपको क्या करना है, उसका क्या निकालना है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकालना है। तो वो कैसे रहेगा, उसका कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है XD डिवाइडेड बाय R प्लस 1, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम क्या निकालेंगे, इंटरसेप्ट निकाल लेंगे XD का ऑन y एक्सिस। तो जब हम इंटरसेप्ट निकालोगे XD का ऑन y एक्सिस, तो क्या होगा, वो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इंटरसेप्ट का लाइन, तो वो लाइन क्या होगा, दैट विल इंटरसेक्ट ऑन दिस क्यू लाइन, इट शुड, वो इंटरसेक्ट करना चाहिए कहां पे, आपके क्यू लाइन पे, दिस इज क्यू लाइन, इस क्यू लाइन पे जो XD का लाइन आएगा वो इंटरसेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां तक क्या आपका क्या रहेगा, स्ट्रिपिंग सेक्शन का जोन, रेक्टिफिकेशन सेक्शन का जोन रहेगा, और उसके नीचे का जो जोन रहेगा दैट विल बी स्ट्रिपिंग सेक्शन जोन। यही लाइन क्या करती है, ये डिवाइड कर दिए दोनों रेक्टिफिकेशन सेक्शन को और स्ट्रिपिंग सेक्शन को डिवाइड करती है, ये ध्यान में रखना। हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया, XD ऑन y एक्सिस, ये निकाल लो, XD का वैल्यू आपके पास है 0.9, सपोज 0.9, उसके बाद क्या है, R दिया है, सपोज आपको R कुछ दिया है 1 2.4 समथिंग, R क्या है इसमें, R इज रिफ्लक्स रेशियो, हियर R इज रिफ्लक्स रेशियो, तो ये भी प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, या फिर इसका कुछ कंडीशंस रहेगा, वो भी मैंने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ क्यू लाइन में इसमें देख लेना, पता चल जाएगा क्या कंडीशन दी रह सकती है, नहीं तो फिर डायरेक्टली दिया रहेगा, तो आप इसमें पुट कर दो, इससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, कुछ भी जो वैल्यू आएगा, सपोज 0.2, आई एम एज्यूमिंग दैट दिस वैल्यू इज 0.2, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, तो ये दिस इज 0.2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। अब ये क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो जो लाइन XD से ओरिजिनेटिंग फ्रॉम SD व्हिच विल इंटरसेक्ट दिस क्यू लाइन, और आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा ऑन y एक्सिस, समझ में आएगा, ये यहां से लाइन आएगा यहां तक, कर रहा हूं यहां से, ऐसे, डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना, बहुत इजी है, ये मैकअप थियरी मेथड बहुत इजी है, समझ लो पहले, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इंटरसेप्ट निकाल, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे सपोज मेरा मैं लिया 0.2 आता है, तो दिस इज 0.2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, XD से ओरिजिनेट किया लाइन इंटरसेप्ट की, दैट शुड इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस, और वो कहां पे इंटरसेप्ट कर रही, ऑन क्यू लाइन, ठीक है। तो क्यू लाइन पे यहाँ पे इंटरसेप्ट कर ली, ये पॉइंट देखना है आपको, फुल स्टेप हो गया हमारा, फुल स्टेप क्या किया ना, इंटरसेप्ट ऑफ XD ऑन y एक्सिस ले लिया हमने, वो हमको मिल गया। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब क्या है, अब बहुत ही इजी स्टेप है, ये मैं थोड़ा सा रफ करता जाता हूं, ठीक है।
फिफ्थ स्टेप लिखता हूं मैं। फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा हमारा? फिफ्थ स्टेप सपोज ये पॉइंट 2 आता है ना, एज्यूम कर रहा हूं मैं पॉइंट 2, ये पॉइंट ही नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगा, बट जस्ट आई एम एज्यूमिंग इट इज अ पॉइंट 2 आता है करके, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर। इसके बाद फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप क्या आएगा? फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये XW है, देखिए XW से हम क्या करेंगे, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया XD का ऑन क्यू लाइन, तो हमको क्या मिल गया? स्ट्रिपिंग सेक्शन का लाइन जोन मिल गया, ऊपर वाला स्ट्रिपिंग सेक्शन जोन मिल गया। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, XW को यहाँ पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर देना, ठीक है। हमको क्या करना है, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए हमको क्या करना है, ज्वाइन पॉइंट्स XW और जो भी हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हो, ज्वाइन और ड्रॉ ज्वाइन पॉइंट XW है। मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूं, सपोज दिस इज D डैश कर दें, D डैश नाम देता हूं, ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, XW एंड D डैश, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है, ये D डैश पॉइंट है, दोनों का क्यू लाइन और XD का जो इंटरसेक्शन लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन क्यू लाइन, XD का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन क्यू लाइन, और ये XW, ये दिस इज XW, इसको क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हमको मिल गया स्ट्रिपिंग सेक्शन, ये जो जोन रहेगा दैट इज स्ट्रिपिंग सेक्शन, दिस इज रेक्टिफाइंग सेक्शन, अंडरस्टूड। ये हो गया, इसको मैं थोड़ा ये साइड निकाल देता, नीचे D डैश कर देता, ठीक है। अभी क्या है, अब हमारा हो गया सब प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हमको डायरेक्ट क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रेस इसमें निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, वो ध्यान दे दो, कैसे निकालेंगे। ये जो XW है, इसका एक XW है, तो लाइन कहां से रहेगी, ये यहां से, इसके ऊपर से ही रहेंगे, तो इसको आप रब कर सकते हो अभी, या फिर डॉट डॉट निकाल सकते हो ये। तो इसके ये आप हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आप नंबर ऑफ ट्रेस निकालोगे दैट शुड बी, ये जो लाइन है, ये लाइन स्ट्रिपिंग सेक्शन का और रेक्टिफिकेशन सेक्शन इसके ऊपर में रहेंगे, ये डायगोनल को टच नहीं करना चाहिए इस पार्ट में, ठीक है। इस पार्ट में क्या रहेंगे, स्ट्रिपिंग सेक्शन के ऊपर में और रेक्टिफिकेशन सेक्शन के ऊपर में। तो नंबर ऑफ ट्रेस निकालने के लिए आप क्या कर लो, यहां से एक वर्टिकल लाइन निकालो डायरेक्ट इस टाइप से, ओके, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो इस टाइप। अब इस दोनों के बीच में जितने भी आएंगे नंबर ऑफ ट्रेस, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ ट्रेस इन डिस्क्रिप्शन कॉलम, फ्रैक्शनेशन कॉलम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे निकालो, इससे ये फर्स्ट ट्रे हो गया, इसका दूसरा पॉइंट मिलता है, यहां से दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से यहां पे चले जाओ, यहां से एक पॉइंट मिल गया आपको दिस, ठीक है, यहां पे दूसरा पॉइंट मिल गया, यहां से, दीज आर द नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है, सिंपल है। यहां पे मिल जाएगा आपको ऐसे, थोड़ा ज्वाइन होना चाहिए हमारा एकदम अप्रोक्सीमेट, इसलिए ये कर्व ऐसे ज्वाइन होता है, ठीक है। अगर आप मैं अप्रोक्सीमेट किया है इसलिए ऐसा आ रहा है, ये पूरा एग्जैक्ट ज्वाइन होता है, यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ ट्रेस, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। टोटल नंबर ऑफ ट्रेस कितने आ गए, 4 आ गए, समझ में आ गया। ये मैकअब थियल मेथड है पूरा, टोटल 4 नंबर ऑफ ट्रेस आ गए। और इसमें क्या होता है, 4 नंबर ऑफ ट्रेस इंक्लूडिंग रीबॉयलर, इंक्लूडिंग क्या रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेस क्या रहेगा फिर इसमें, नंबर ऑफ ट्रेस इंक्लूडिंग रीबॉयलर, ये नंबर ऑफ ट्रेस रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेस रहते हैं इंक्लूडिंग रीबॉयलर दैट इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4, ठीक है। हम अगर उसको माइनस कर देंगे, ये रीबॉयलर को निकाल देते हैं, 3 नंबर ऑफ ट्रेस रहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेस आपको समझ में आ गया चीज, बहुत इजी है मैकअप थियल मेथड। ये बस आप कुछ स्टेप्स याद रखो, 5 ही स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज इक्विलिब्रियम डेटा दिया है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम डेटा यू हैव टू ड्रॉ द कर्व दैट इज इक्विलिब्रियम कर्व x वर्सेस y का, दिस इज इक्विलिब्रियम कर्व, ये जो है ये इक्विलिब्रियम कर्व है, x वर्सेस y का इक्विलिब्रियम कर्व है, वो आपको पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, आपको मोल फ्रैक्शन इन डिस्टिलेट बॉटम ब्लर एंड फीड में दिया रहेगा, तो उसका आप क्या कर लो, एक ड्रॉ कर लो, एक डायगोनल लाइन भी ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट से 0 0 पॉइंट से 1 1 तक के, ये डायगोनल लाइन होगा, ये
ऐसे एक कर्व होगा इक्विलिब्रियम कर्व। तो क्या करना है आपको, इस पॉइंट को एक्सटेंड करना है अप टू डायगोनल लाइन यहां तक के। ये एक्स डब्ल्यू का पॉइंट हो गया यहां तक के, फिर एक्सेप्ट का यहाँ डायगोनल लाइन करके एक्सटेंड कर दो, एक्स डब्ल्यू एक्स डी का यहाँ पे डब्ल्यू। 3 पॉइंट हो गए, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, क्यू लाइन का क्या कंडीशन दिया है प्रॉब्लम में वो पढ़ लो। व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्यू लाइन, क्यू लाइन निकालने के लिए क्या कंडीशन दिया गया है वो पढ़ लो। तो हमारे प्रॉब्लम में मैंने एज्यूम किया कि फीड इज सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर का मतलब होता है फीड इज एट इट्स ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं एक्सेप्ट से एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा। ये हो गया क्यू लाइन का। अब क्या करते हैं हम लोग, फोर्थ स्टेप में इंटरसेप्ट निकालते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स डी, जो भी डिस्क्रीट मटेरियल है उसका इंटरसेप्ट निकालते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ एक्स डी ऑन वाई एक्सिस दैट इज एक्स डी बाय आर प्लस 1। तो हम एक वैल्यू निकालते हैं, उसका आर आपको दिया रहेगा, आर इज रिफ्लक्स रेशियो, वो आपको प्रॉब्लम में गिवन रहता है या फिर उसकी कोई कंडीशन दी रहती है, वो भी मैंने पिछले टॉपिक्स में कवर कर दिया। तो उसके ऊपर से आपको इंटरसेप्ट का पॉइंट मिल जाएगा। तो हम वो यहाँ पे देख लेंगे पॉइंट, सपोज मुझे मिला है 0.2, तो मैंने 0.2 ले लिया। अब क्या करूंगा, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा फ्रॉम एक्स डी, इस एक्स डी से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी क्यू लाइन को। ये क्यू लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है लाइन ना, ऐसे ये है, ठीक है। ये मैंने यहां से रख कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ रेट्स निकालते हैं इसलिए, ठीक है। ये रहेगी। इसके बाद हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा क्यू लाइन पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करना है एक्स डब्ल्यू से। एक्स डब्ल्यू हमको डायगोनल लाइन पे है, यहां से एक लाइन निकाल लो यहां तक के, ये हो गया स्टेपिंग सेक्शन का लाइन, ये हो गया रेक्टिफाइंग, ये हो गया स्टेपिंग सेक्शन का लाइन यहां तक के। एक्स डब्ल्यू से ए पॉइंट डी डैश को मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, दैट विल बी योर स्टेपिंग सेक्शन लाइन। और यहां से यहां तक हो गया आपका वो क्या हो गया, दैट विल बी रेक्टिफिकेशन सेक्शन। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू की वर्टिकल लाइन निकाल दिया और एक्स डी पे हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बीच में नंबर ऑफ ट्रेस ड्रॉ कर लिए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रेस इंक्लूडिंग रिबॉइलर, ठीक है। ये हो गया आपका मैकअप थियले मेथड। इजी है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से कोई दूसरा प्रॉब्लम, दूसरी कंडीशन लेके क्यू लाइन की दूसरी कंडीशन जो मैंने पिछले टॉपिक में समझाई वो लेके आप सॉल्व कर लो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैकअप थियले मेथड। अब हम आगे देखेंगे पॉन्चन सैवेरिट मेथड, ठीक है। वो भी सिंपल है, सेम ऐसे ही है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ रेट उसमें भी दिया रहेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेट बाय यूजिंग पॉन्चन सैवेरिट मेथड। तो आपको क्या करना है, उसमें मैकअब थियले मेथड भी यूज करना है और उसमें पॉन्चन सैवेरिट के जो भी हमने क्या बोला, पॉन्चन सैवेरिट के क्या एजम्पशन है, मोलर लैटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो पहले नंबर ऑफ ट्रेस निकाल लेना है, इससे मैकअब थियले से निकाल लो डायरेक्ट, नीचे में जो जो कंडीशन दी है उससे निकाल लो। और उसके बाद क्या करना है, इसी ग्राफ को आपको एक्सटेंड करना है अप टू जो पॉइंट दिए रहेंगे आपको वहां पे एक्स डी एच एल के पॉइंट दे रहेंगे, हीट कैपेसिटी और मोलर लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन के जो पॉइंट दे रहेंगे वहां तक एक्सटेंड करना है आपको, और फिर ट्रेस निकालने हैं, वहां पे ट्रेस शो करना है। बट जो भी नंबर ऑफ ट्रेस रहेंगे वो इतने ही रहेंगे, उसमें भी इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, इससे कम नहीं, सेम ट्रेस रहेंगे। जस्ट उसके जो ट्रेस दिखाने का स्टाइल है दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्या है, लैटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन में। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो मैं अभी एजम्पशन निकाल देता हूं यहां से, ये एजम्पशन उसमें भी आपको एक्स और वाई का डेटा गिवन रहेगा, है ना। एक्स और वाई का डेटा गिवन रहेगा, देन ये भी वैल्यूज गिवन रहेंगे, नहीं देंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। और इससे आपको पहले ये, उसमें सबसे इजी है, आपको पहले ये ड्रॉ कर लो, जो प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें पहले ये ड्रॉ कर लो मैकअप थियले मेथड वाला, इससे नंबर ऑफ ट्रेस निकाल लो। और उसके बाद आगे क्या करो, आगे में ये हो गया। उसके बाद उसी ग्राफ के ऊपर में आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ ये ग्राफ का, ठीक है। कुछ पोर्शन इसका मैं ये कर देता हूँ, ये समझ में आएगा, कुछ पोर्शन इसमें तो आपको उसमें डेटा गिवन रहेगा। अगर पॉन्चन सैवेरिट मेथड का प्रॉब्लम है तो उसमें डेटा गिवन रहेगा, एक्स वर्सेस वाई, वो इक्विलिब्रियम डेटा रहेगा, है ना। एक्स वर्सेस वाई का भी डेटा गिवन रहेगा, और एक्स वाई वर्सेस दिस इज, यहाँ पे और एक दो टाइप के डेटा गिवन रहेंगे, एक्स वाई वर्सेस एल एच और एच वी एंड एच एल एंड एच वी। तो दिस इज वेपोराइजेशन वेपर के लिए और दिस इज लिक्विड के लिए, है ना।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट उसके लिए लिक्विड के लिए और वेपर के लिए ऐसे वैल्यूज दिए रहेंगे पॉन्चन सवेरिट मेथड में, ठीक है। और एक्स वाई दो डेटा गिवन रहेंगे, फर्स्ट इज एक्स वाई वर्सेस एचएल एचबी और सेकंड डेटा गिवन रहेगा एक्स वर्सेस वाई का। तो एक्स वर्सेस वाई के डेटा से आप क्या कर लो, इक्विलिब्रियम का ड्रॉ कर लो, सेम मैकअप थिएले की मेथड यूज करके सेम नंबर ऑफ ट्रेस निकाल लो और उसके बाद जो डेटा गिवन रहेगा उसको एक्सटेंड कर लो, आप उसको एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड करके एक्स वाई वर्सेस एचएल और एचबी का डेटा निकाल लो, ठीक है। तो वो दिया रहता है, सपोज यहाँ पे मैं ऐसे 20,000 ये डेटा जो रहता है बहुत सपोज 40,000 ऐसे डेटा गिवन रहेगा, मैं एज्यूम ले रहा हूँ और 80,000, इससे कम भी रह सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा, एचएल का डेटा आपको क्या करना है, वो डेटा एक्स वाई वर्सेस इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। वो डेटा एक लाइन एचएल की लाइन सपोज ये आती है लिक्विड की लाइन, ठीक है, ये डेटा आ गया। और दूसरा आएगा आपका ये एचपी का, सपोज यहाँ पे ठीक है। एक्स वाई वर्सेस एच एल और दिस इज एक्स वाई वर्सेस क्या रहेगा एच बी, ठीक है। ये ऐसे करके ड्रॉ कर लो, पॉइंट के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स रहेंगे 2 3 पॉइंट दे रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये पॉन्चन सवेरिट मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। पहले ये निकालो, उसके बाद आगे का पोर्शन करना जो दिया रहेगा। उसके बाद ये डेटा ड्रॉ हो गया, ये होने के बाद एक ग्राफ अपने जैसे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सडी, ये जो एक्सडी है इस पर ड्रॉ करना है। एक्सडी जो एक्सडी है, एक्सडी सपोज यहाँ पे है 0.9, ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। एक्सडब्ल्यू दिया है, सेम एक्सडब्ल्यू कितना है हमारा, एक्सडब्ल्यू मिलेगा 0.2, सेम यहाँ पे 0.2 दे दो, यहाँ पे 1 रहेगा, है ना। इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ तक, एचएल लाइन तक के इसको एक्सटेंड कर लो एक्सडब्ल्यू को। और इसको क्या करना है, एक्सडी को, दिस एक्सडी पॉइंट है, एक्सडी का वैल्यू कितना 0.9, इसको एक्सटेंड करना है आपको, दोनों लाइन को क्रॉस, दोनों लाइन को टच, ये क्रॉस करना चाहिए ऐसे यहाँ तक के, ऊपर भी जाएगा एक्सडी का लाइन, थोड़ा एक्सटेंड कर देना उसको, क्योंकि आपको एक पॉइंट और निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं डी डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट मिलता है आपको, 2 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें, है ना। तो इसको बोला जाता है HV1, बिकॉज ये इसमें मिलता है HV1 और ये HL, ठीक है। 2 पॉइंट का बहुत यूज है आपको Q डैश निकालने के लिए, D डैश, ठीक है। ये 2 पॉइंट, XD को क्या करना है, इसमें जो XD है उसको एक्सटेंड करना है, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पहला पॉइंट HL1 जो मिलेगा, दैट विल द इंटरसेक्शन ऑन द कर्व, ऑन द लाइन, ऑन द कर्व XY वर्सेस HL पे जो मिलेगा, दैट विल बी XL1, XD का इंटरसेक्शन। और जो XY वर्सेस HV के लाइन में मिलेगा, दैट इज HV1, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। मैं इसको रब कर देता हूं। पॉन्चन सवेरिट में पहला मेथड, पहला स्टेप क्या था, पॉन्चन सवेरिट में स्टेप्स था, by using data all calculate number of plates, है ना, same as Mccabe Thiele method, है ना। ये फर्स्ट ट्रिक्स है उसकी, Mccabe Thiele method, same as Mccabe Thiele method, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, आपको एक Mccabe Thiele मेथड लिखना है, वो ग्राफ पे एक्सटेंड करना है बाय यूजिंग डेटा, बाय यूजिंग x वर्सेस xy वर्सेस HL एंड HV डेटा से क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर लो, डेटा ड्रॉ ग्राफ,
above the ठीक है, above the XY ग्राफ। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप हमने XY ग्राफ के ऊपर एक्सटेंड करके निकाल दिया। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, आपको क्या करना है, XD पॉइंट XD को क्या करना है, पॉइंट XD को एक्सटेंड करना है। पॉइंट XD एक्सटेंडेड, अब एक्सटेंडेड सो दैट ये क्या होगा, ये क्या करेगा, कौन सा पॉइंट में मीट करेगा, इट कैन मीट टू द लाइन HL एंड HV so that it will meet, it will cross point, this will cross points, it will, ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा पॉइंट्स को, क्रॉस पॉइंट्स, it will cross lines, sorry, it will cross lines of HL and HV। ओके, HL एंड HV को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सो हमको क्या करेंगे, न्यू पॉइंट मिल जाएंगे। सो वी गेट न्यू पॉइंट्स, न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, हमको न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे HV1 एंड HL1। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप देखेंगे। समझ में आया, पहला स्टेप क्या था, बेसिक जो भी दो टाइप का डेटा गिवन रहेगा आपको, XY वर्सेस X और Y का डेटा गिवन रहेगा फॉर इक्विलिब्रियम का, उससे आपको सेम मैकेब थियले जैसा मेथड यूज करके आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रेट निकाल लेना है सेम। उसके बाद क्या करना है, आपको XY वर्सेस HL और HV का डेटा गिवन रहेगा, उससे क्या करना है, इसी ग्राफ के ऊपर एक्सटेंड कर दो उसको, और वहां पे XY वर्सेस HL और HV का ग्राफ निकालो। दो लाइंस आएंगी, XY वर्सेस HL का, XY वर्सेस HV का, ऐसे दो लाइंस आएंगी ऐसे। उसके बाद क्या करना है, XD देखना है, XD पॉइंट है, उसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करते जाना है, सो दैट हमको इसमें क्या मिलता है, लास्ट में एक्सटेंशन में D' मिलता है, वो हम बाद में निकालेंगे D'। ठीक है, लेकिन पहले इसको एक्सटेंड करना है, दोनों लाइन को क्रॉस करना चाहिए, HL लाइन को भी HV लाइन को क्रॉस करना चाहिए। जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे HL1 और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे HV1। यहाँ पर ये देख लिया है, ठीक, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे XL1 और HV1 मिल जाएगा। अब इसी को बोलते हैं HD। ठीक है, इस पॉइंट को HD बोलते हैं। अब हमारा क्या एम है, ये हो गया हमारा एम, क्या है, फोर्थ स्टेप में हमको क्या निकालना है, D' निकालना है, जो यहाँ पे रहेगा D' फॉर कैलकुलेटिंग D'। फोर्थ स्टेप क्या है, फॉर कैलकुलेटिंग D', है ना। D' को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमको ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं ऊपर की स्टेप रफ कर देता हूँ। फोर्थ स्टेप है, नंबर 4 स्टेप। ठीक है, हमारा 4 स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ D, कैलकुलेशन ऑफ D' है ना, इसी को बोला जाता है QD'। तो इसका फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू QD' माइनस HV1 डिवाइडेड बाय HV1 माइनस HD। तो हमारे पास क्या है, HD मींस दैट इज HL1, हमारे पास HD है, HV है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो वैल्यू मिलेगा दैट इज HV1 और HD। ठीक है, ये दो पॉइंट है, ये HV1 है, HD है, और R हमको एज्यूम करना है 1, गिवन रहेगा तो वो ले लो, नहीं तो फिर हमको एज्यूम करना पड़ेगा 1, या फिर गिवन रहेगा कुछ रहेगा 2.4 समथिंग, कुछ गिवन रहेगा वो ले लो, नहीं तो फिर अगर ये R दिया है सपोज 2.4 तो हम 2.4 लेंगे, जो गिवन रहेगा वो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे 1R। इसके ऊपर से हमको क्या मिल जाएगा, R भी गिवन है, ये भी गिवन है, HD भी गिवन है और ये भी गिवन है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, QD' मिल जाएगा, है कि नहीं, QD' मिल जाएगा। सपोज ये आता है 88,650 ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये QD' का मतलब है इट इज D', है ना, QD', यही हमारा क्या है, D' है। ठीक है, ये मिल गया। ये मिलने के बाद हमको क्या करना है, D' तो मिल गया, अब D' को क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। ये जो एक्सटेंशन XD का एक्सटेंशन लाइन है, सपोज यहाँ पे आता है आपका D', 88,650, है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है 20, 40, 60, 80, तो सपोज ये 88,000 है, ये पॉइंट मिल गया आपको D' का।
और आपके पास एक्सएफ का पॉइंट है, एक्सएफ का पॉइंट आपके 0.5 2 4 यहाँ पे 0.5 आता है, दिस इज एक्सएफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। डी डैश मिल गया, हमारा मेन क्या था इसमें, हमने क्या किया, एच एल फाइंड आउट किया, एच वी फाइंड आउट किया, एच एल वन इज एच डी डैश, एच डी और एच वी वन मिल गया उसके, और आर हमारा गिवन है, उसके ऊपर से हमको क्यू डैश क्यू डी डैश मिल जाएगा, दैट इज डी डैश मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, डी डैश से एक लाइन ड्रॉ करना है, दिस इज एक्सएफ, एक्सएफ का पॉइंट क्या था हमारा 0.5 गिवन था, ये लाइन ड्रॉ करना है, जो इंटरसेक्ट करना चाहिए एक्सएफ, ये पॉइंट ड्रॉ यहां से एक्सएफ और ये डी पॉइंट है, इसको ड्रॉ करना है, जो इंटरसेक्ट होनी चाहिए हमारी इस एक्स डब्ल्यू लाइन, एक्स डब्ल्यू लाइन को, एक्स डब्ल्यू की लाइन में एक्सटेंड कर देता हूं, सपोज दिस यहां तक के, ये क्या है हमारा एक्स डब्ल्यू पॉइंट। ठीक है, फिर स्टेप में क्या करेंगे हम, ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट डी डैश and XF up to XW। ठीक है, यहां तक ड्रॉ करना है, तो XW क्या है, XW कहां पॉइंट है, यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं करना है, इसका लाइन एक्सटेंड करना है आपको यहाँ पे, यहाँ तक के। ठीक है, तो हम अभी लाइन निकाल लेंगे, XF कहां पे, यहाँ पे। लाइन क्या होगा, अभी मीट करेगा। ठीक है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करेगा, हमारे पास पॉइंट है ये एक्सएफ, बना देता हूं, ये पॉइंट था एक्सएफ जो फीड में था, और ये डी डैश, नहीं सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, हमको डी डैश निकालना है लाइन, नॉट फ्रॉम एच पी, द लाइन शुड बी फ्रॉम डी डैश। ठीक है, लाइन रहेगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट है एक्सएफ और ये डी डैश, तो ये डी डैश से निकलेगा लाइन, ऐसे, और ये मीट करेगा यहाँ पे, ऐसे मीट करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट रहेगा, मैं इसको भी थोड़ा सा रब कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी डैश मिल गया, डी डैश से एक लाइन एक्सटेंड किया, एक ड्रॉ किया लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, एक्सएफ से, 2 पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, उसको और एक्सटेंड करना है अप टू एक्स डब्ल्यू, जो पॉइंट एक्सटेंड किया वहां पे वेट होना चाहिए, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा डेल डब्ल्यू डैश। ठीक है, अब हमारी क्या मिली, ये क्यू लाइन, इसकी जैसे मैकअप थियले में क्यू लाइन होती है, वैसे ये क्यू लाइन है, तो इसके जो राइट हैंड पोर्शन रहेगा उसमें हमारे जो ट्रेस रहेंगे, दैट विल बी फॉर रेक्टिफिकेशन सेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा स्टेपिंग सेक्शन। समझ में आ गया, बहुत इजी है। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले एक्स वाई वर्सेस एच एल का ग्राफ निकाल लिया, एक्स वाई वर्सेस एच वी का ग्राफ निकाल लिया, फिर लिया हमने एक्स एक्सिस पे एक्स डी पॉइंट लिया, एक्स डी पॉइंट को एक्सटेंड किया, वो क्रॉस किया एच एल, वो क्रॉस किया एच एल लाइन को और एच वी लाइन को, हमको एच एल लाइन पे क्या मिला, एच डी मिला, दैट इज हम उसको एच एल वन भी बोलते हैं, और एच वी लाइन पे हमको एच वी वन मिला। फिर हमने ये दोनों पॉइंट यूज करके हमने क्या निकाला, डी का वैल्यू निकाला, उसको हम क्यू डी डैश भी बोलते हैं, डी डैश की वैल्यू निकाला, वो डी डैश को हमने ड्रॉ कर लिया इसी एक्स डी की लाइन पे एक्सटेंड करके, यहाँ पे हमने उसको पॉइंट ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेप्ट पॉइंट और डी डैश को पॉइंट को ज्वाइन किया और उस लाइन को और एक्सटेंड किया अप टू एक्स डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू जो लाइन हमने एक्सटेंड की थी नीचे में, वहां तक एक्सटेंड किया, तो हमको वहां पे मिल गया पॉइंट डेल डब्ल्यू डैश। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया लाइन, क्यू लाइन जैसे काम करता है, ये लाइन क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है रेक्टिफिकेशन सेक्शन को और स्टेपिंग सेक्शन को, तो इस लाइन के डी डैश और डे डब्ल्यू डैश सिर्फ क्या है, डी डैश डेल डी डैश है, डी डैश है, ठीक है, डेल डी डैश, डेल डी डैश, ठीक है, डेल डी डैश एंड डेल डब्ल्यू डैश, ये लाइन है, डेल डब्ल्यू डैश लाइन है,
ऐसे लिखेंगे डेल डी एंड डेल डब्ल्यू डैश लाइन separates rectification and steeping section, rectification and steeping section. ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन रहेगा, ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, स्टीपिंग सेक्शन और रेक्टिफिकेशन सेक्शन को सेपरेट कर रहा है. तो ये लाइन के राइट हैंड साइड वाला रहेगा, दैट विल बी योर स्टीपिंग सेक्शन, रेक्टिफिकेशन सेक्शन, और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रहेगा दैट विल बी योर स्टीपिंग सेक्शन. अब इसमें नंबर ऑफ ट्रेस कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां तक हो गया समझ, बहुत इजी है. यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेस इस कर्व पे ड्रॉ करेंगे बिटवीन दिस एंड दिस, XD एंड SW के बीच में. तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास XD का ये लाइन था सेम. अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसका जो ट्रेस है, पहला ट्रे मैकअब थिएले मेथड से हमने जो पहला ट्रे निकाला है उसका जो वर्टिकल लाइन है उसको क्रॉस कर लो. ठीक है, इसको क्रॉस करके ग्राफ देख लेता हूं. यहाँ पे क्रॉस कर लो, ये पॉइंट मिल जाएगा. फिर जो सेकंड ट्रे है उसको भी क्रॉस कर लो, यहाँ पे इसमें भी सेकंड ट्रे. ये रेक्टिफिकेशन सेक्शन का ओवरहेड ट्रे है ये, है ना, इसका भी नहीं. इसको थोड़ा ठीक से निकालता हूं मैं, तो ये सब रख देता हूं. हम डी डैश निकल गया. ये जो लाइन है ये ऑपरेट क्यू लाइन की तरह काम कर रहा है. इसके राइट वाला सेक्शन क्या रहेगा, रेक्टिफिकेशन सेक्शन रहेगा. इसके लेफ्ट वाला सेक्शन रहेगा यहाँ तक के, दैट विल बी योर स्टीपिंग सेक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नंबर ऑफ ट्रेस निकाल रहे हैं इसमें और इसमें. तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैकअप थिएले से ट्रेस निकाले थे उसका वर्टिकल लाइन ये है, इसको ज्वाइन कर दो अप टू दिस XY. ये क्या है, XY एक्सिस तक के. ये तो सेकंड ट्रे और थर्ड ट्रे भी ड्रॉ करना है, ये भी इसके अंदर ही आना चाहिए. ठीक है, दिस इज, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा ऐसे करके, इसके आसपास आता है ऐसे. ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे हमको. तो हम क्या करेंगे इससे, ये डी डैश है ना, डेल डी डैश पॉइंट है, डेल डी डैश और डी डैश नहीं, डेल डी डैश. यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक. ये पहला, ये दूसरा, यहां पे मीट करना चाहिए, और ये तीसरा. ठीक है, यहां पे समझ में आएगा. तो हमारा इसमें ट्रे कौन सा है, एक नंबर ऑफ ट्रे, ये फर्स्ट ट्रे, ये सेकंड ट्रे और थर्ड ट्रे. वैसे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू, ये लाइन जो थी हमारी डेल डब्ल्यू की, इसमें भी निकालेंगे ट्रेस. ठीक है, ऐसे 3 हो गए. इसमें रहेगी एक लाइन ये वाली, डब्ल्यू की लाइन जा रही है, इसकी लाइन ये रहेगी. इसमें एक ही ट्रे आता है, ये वाला ट्रे. जैसे रेक्टिफाइंग सेक्शन के ट्रेस हो गए, वैसे स्टीपिंग सेक्शन के ट्रेस रहेंगे. तो इसका ट्रे क्या है, यहाँ की वर्टिकल लाइन है डब्ल्यू की, इसके बीच में कोई ट्रे नहीं है, तो यही लाइन है ये, और यहाँ से ये, तो यहाँ से ये, तो ये एक ट्रे हो गया. दिस इज योर नंबर 4. सॉरी, इसको एक्सटेंड करना है आपको यहाँ तक. सो दिस इज योर नंबर 4. एक नंबर ट्रे, 2 नंबर, ये 3 हो गए, 4. ठीक है, 4 ट्रे. समझ में आ गया कैसे करेंगे, बहुत इजी है. पहले तो मैकअप थिएले से निकालो नंबर ऑफ ट्रेस, उतने ही नंबर ऑफ ट्रेस आपके किस में आएंगे, तो पोंचन सैवरिट मेथड से आएंगे. बस उसमें क्या है, आपको जो भी डेटा गिवन रहेगा, दैट डेटा उस जिसमें मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, वही ग्राफ एक्सटेंड करना पड़ता है, उसको इन टर्म्स ऑफ मोलर लेटेंट HL और HD भी निकालना पड़ता है. जो डेटा है उसके लिए डेटा गिवन रहेगा XY वर्सेस HL और HD का, तो उसको बस हमको थोड़ा एक्सटेंड करके निकालना पड़ता है. बहुत इजी है वो. तो इसमें हम लोग ने निकाल दिया. अभी ये जो वर्टिकल लाइन से ट्रेस की डायरेक्ट ड्रॉ कर लो XY पे. यहां से क्या करना है, डी डैश को ज्वाइन करना है, यहाँ पे डी डैश यहाँ पे ज्वाइन कर लो, यहाँ से ज्वाइन कर लो.
और फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए एक ट्रे गया है, इसका वर्टिकल लाइन ये, तो इस ट्रे को आप एक्सटेंड करना है अप टू दिस लाइन। ये कौन सा लाइन है? एचवी का। तो ये एक ट्रे बन जाएगा आपका, यहां से यहां तक एक ट्रे बन जाएगा। तो दिस इज 4th नंबर ट्रे। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रे ये है पॉन्चॉन सवेरिट मेथड। ठीक है, समझ लो, बहुत इजी है। इसमें एक बार बता देता हूँ क्या क्या करना है हमको, यही ग्राफ है उसमें भी। पहले तो हमको करना है कि एक्स वर्सेस वाई, एक्स वाई वर्सेस एच एल और एच बी का डेटा दिया रहेगा, वो ग्राफ कर लेना है। स्टार्टिंग से समझा तो पॉन्चॉन सवेरिट मेथड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा नंबर ऑफ ट्रेस के लिए। पहला पॉइंट रहेगा आपको दो पहले देखना है डेटा कौन सा गिवन है। आपको डेटा गिवन रहेगा एक्स वर्सेस वाई का डेटा गिवन रहेगा, एक्स वाई वर्सेस एच एल और एच बी का डेटा गिवन रहेगा। तो आपको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। पहले एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ प्लॉट कर लो, और जैसे मैकअप थीम में आप नंबर ऑफ ट्रेस निकालते हैं वैसे ही इसके नंबर ऑफ ट्रेस निकाल के रख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसी ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करो अपर साइड में, क्योंकि वही पॉइंट्स है एस डी एक्स डब्ल्यू, और जिसमें आपको क्या दिया है, बस मोलर लाटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, मोलर लाटेंट हीट दिया है आपको, एक्स डी का एक्स डब्ल्यू का मोलर लाटेंट हीट दिया है, तो बस उसकी वैल्यूज आएंगी कुछ। तो उसका एक ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स वाई वर्सेस एच एल और एच बी का वैल्यू, उसको टॉप पोर्शन में एक्सटेंड कर दो और उसको निकाल लो। ठीक है, उसका ग्राफ निकाल लो। दो लाइन आएगी, एक लाइन आएगी ये, दिस लाइन विल बी योर एच एल और ये रहेगी एच बी की, ये इस ग्राफ पे आएगी एक्स वाई वर्सेस एच एल एच बी की, ये लाइन आएगी ग्राफ प्लॉट करो। उसके बाद आपको एक्स डी ड्रॉ करना है, उस लाइन पे एक्स डी क्या करना है? एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करते जाओ। ओके, वो क्या करेगा? एच एल और एच बी को एक पॉइंट में क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? एच एल वन एच बी वन, और ये हो गया एच डी जिसको हम क्या बोलते हैं? एच एल वन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इस पॉइंट से हमको डी डैश, जो ऊपर वाला पॉइंट है एकदम एक्सटेंड, कहां तक इसको, ये पॉइंट को कहां तक एक्सटेंड करना है वो हमको पता चाहिए ना। तो वो पॉइंट निकालने, कहां तक ये एच की लाइन ऊपर जाएगी, वो रहेगा पॉइंट डेल डी डैश। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हमको ये दो पॉइंट की जरूरत है। तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, r इक्वल्स टू दिस इज क्यू डी डैश माइनस एच वी वन डिवाइड बाय एच वी वन माइनस एच डी। तो ये क्यू डी डैश है, वही हमारा डेल डी डैश है। ठीक है, और r अगर गिवन है तो हम वो r यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो हम एज्यूम करेंगे 1। ठीक है, उसके ऊपर से मैंने एज्यूम किया डेल डी डैश मुझे मिल गया 88,650। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे जो 80,000 है, ये एच एल और एच बी की लेटेंट हीट दी है, उसकी वैल्यू आपको मिल गई 88,650। इसको ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट स्टॉप हो गया। अभी यहां से आपको पास एक्सेप्ट का पॉइंट दिया है 0.5, एक्सेप्ट इज इक्वल्स टू 0.5, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन फीट। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो, और ये दो पॉइंट को पहले ज्वाइन कर लो, ये दो पॉइंट डी डैश और ये एक्सेप्ट को ज्वाइन कर लो। ये दो पॉइंट ज्वाइन हो गए, फिर इसी लाइन को एक्सटेंड करना है आपको, सो दैट इट कैन इंटरसेक्ट एक्स डब्ल्यू लाइन। ये एक्स डब्ल्यू का जो लाइन रहेगा वर्टिकल, इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट विल बी डेल डब्ल्यू डैश, जो बॉटम रहेगा। तो ये डेल डब्ल्यू डैश और डेल डी डैश, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करता है, इट इज इक्विवेलेंट टू क्यू लाइन। ये क्या होगा? ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, आपके दो पोर्शन को सेपरेट कर रहा है, रेक्टिफिकेशन सेक्शन को और स्ट्रिपिंग सेक्शन को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। जैसे फीड लाइन में बोल सकते हैं उसको, फीड लाइन में भी होता है ना, फीड लाइन क्या करता है? सेपरेट करता है रेक्टिफिकेशन सेक्शन को और स्ट्रिपिंग सेक्शन को। तो ये हो गया, ये लाइन हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, ये निकल गया, फिर बाकी इजी। ये राइट हैंड साइड रेक्टिफिकेशन सेक्शन, ये स्ट्रिपिंग सेक्शन। फिर हमको क्या करना है? आपको क्या निकालना है? ट्रेस निकालना है। तो जो हमने मैकअप थीम मेथड से ट्रेस निकाले थे, उसकी जो वो लाइन है एक्स डी, ये पहला है। दूसरा पॉइंट रहेगा ये, यहां से इस एक्स वाई एक्सिस पे इसको एक्सटेंड कर दो यहां तक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर दो। तीसरा जो ट्रे का वर्टिकल लाइन है, ये ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दो एक्स वाई पे। यहां से फिर डी डैश पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तीनों भी 1 2 3, ये पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या है? ट्रे का एक लाइन है वर्टिकल लाइन, ये यहाँ पे जा रहा है एक्स डब्ल्यू पे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो यहाँ तक के, और इसको ज्वाइन कर लो। तो आपके ये तीनों पॉइंट आगे, तीनों लाइन आगे, और फिर आपको नंबर ऑफ ट्रेस कहां देना? इन बिटवीन एच वी एंड एच एल, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ट्रेस रहेंगे। दिस इज, ये रहेगा एक नंबर ऑफ ट्रे, ये रहेगा सेकंड ट्रे, और ये रहेगा, ये यहां से रहेगा, यहां से नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है इसमें, यहां से जाएगा थर्ड ट्रे, और ये जो ट्रे रहेगा आपका, दिस विल बी ये। तो ये फोर्थ नंबर ऑफ ट्रे। ऐसे नंबर ऑफ ट्रे निकाले जाते हैं पॉन्चॉन सवेरिट में। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर्स में आए हैं। थैंक यू।